बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 के हवाले से आ चुकी है। वो शख्स जिसे मिटाने के लिए, वो शख्स जिसे गिराने के लिए और वो शख्स जिसे दबाने के लिए ये पूरे का पूरा निज़ाम, पूरी की पूरी रियासती मशीनरी और तमाम तर इदारे पिछले 3 साल से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इमरान खान को आवाम के दिलों से माइनस करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हर गुजरते दिन के साथ आवाम के दिलों में प्लस होता जा रहा है। यहाँ तक कि इमरान खान को माइनस करने का ख्वाब देखने वाले आवाम के दिलों से माइनस हो गए। अब वो अडयाला जेल का कैदी नंबर 804 जो पिछले 600 दिन से पाबंदे सलासल है, जिसकी एक झलक भी अडयाला जेल से बाहर नहीं आने दी गई, जिसके नाम पर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में पाबंदी है, जिसकी तस्वीर दिखाने पर इस वक्त सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उस पर अताब आ जाता है। और वो शख्स जिसके नाम लेवा आज भी, जिससे मोहब्बत करने वाले आज भी ज़ेरे अताब हैं, किसी को पकड़ के गायब कर दिया जाता है, कोई अपने मुल्क से दरबदर हो जाता है, आज उस शख्स के लिए अब तक के सबसे बड़े एजाज़ की खबर है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से एजाज़ात होते हैं। पाकिस्तान के लिए कप्तान ने एक बहुत लंबी इनिंग्स खेली है। शुरू में वर्ल्ड कप और क्रिकेट की दुनिया में एक इनिंग्स खेली, फिर उसके बाद इमरान खान ने जो दूसरी इनिंग्स खेली, दूसरी इनिंग्स इमरान खान ने सियासत के मैदान में खेली और पाकिस्तान और आलम इस्लाम के लिए जो खिदमात इमरान खान की हैं वो भी याद रखी जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा में नामूस रिसालत पे बात की, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बात की, और यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा जो इस्लामोफोबिया का दिन मनाता है उसका सेहरा भी कप्तान को जाता है। अब कप्तान पाकिस्तान के एजाज़ के लिए अडयाला जेल से एक और इनिंग्स खेलने जा रहा है और इमरान खान साहब को एक बहुत बड़े एजाज़ के लिए नामज़द कर दिया गया है। और वो एजाज़ है पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज़, क्योंकि नोबेल इनाम जो है, याद रखिएगा कि नोबेल इनाम जीतना कोई छोटी बात नहीं होता, और ये दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर प्रेस्टीजियस कोई इनाम है तो वो नोबेल है। और ये जो नोबेल प्राइज़ होता है ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ पाकिस्तान में 2 ही लोग जीत पाए इससे पहले, साइंस की फील्ड में डॉक्टर अब्दुल सलाम, और इस अमन का जो नोबेल इनाम है वो मलाला यूसुफजई। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर डेवलपमेंट है और इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द हो चुके हैं, दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा एजाज़ है। और इस एजाज़ के लिए नामज़द होना भी एक बहुत बड़ा एजाज़ और एक बहुत बड़ा ऑनर होता है। पाकिस्तान से इससे पहले हमारे पास ये खबर पहुंची थी कि महरंग बलोच, जो कि बलोच यकजहती कमेटी की सरबराह है, जो कि इस वक्त पाबंदे सलासल है, उसे भी इस एजाज़ के लिए नामज़द किया गया। लेकिन ऑब्वियसली जो अब इमरान खान साहब की नामज़दगी है, जो इमरान खान का कद काठ है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जो पूरी दुनिया इमरान खान को जानती है, और याद रखिएगा पूरी दुनिया में आज भी अगर पाकिस्तान की कोई पहचान है तो वो इमरान खान है। तो ये जो एजाज़ है इसके हवाले से हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ जो एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई और अब सालसी की कोशिशें हो रही हैं। सालसी की कोशिशें क्यों हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ और इस निज़ाम के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ऑन बोर्ड आ जाए। लेकिन अब ये मामला इतना सादा नहीं है। कप्तान के खिलाड़ियों ने इस हवाले से अपनी पॉलिसी वाज़े कर दिया, और एक ऐसे मौके पर जब सालसी की जो इस वक्त ऑफर्स हैं वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेज़ पर हैं। इस सब के अंदर कप्तान का बयानिया जो है वो सामने आ चुका है। ये भी एक गेम चेंजर डेवलपमेंट है। सबसे पहले आप ये देख लें कि इमरान खान साहब जो है 600 दिन तक पाबंदे सलासल रहे। इस दौरान इमरान खान साहब जो है वो ना बीमार हुए और बैरून मुल्क क्या जाते, इमरान खान साहब जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी के किसी अस्पताल क्या जाते, वो जेल के अस्पताल भी नहीं गए। एक मरतबा भी शिकवा नहीं किया कि उन्हें किन हालात में रखा गया। कौम को बताया ज़रूर ताकि चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड रहें, लेकिन ये नहीं कहा कि भाई मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मुक्तदरा जो है वो भी सर पकड़ के बैठी हुई है कि भाई ये बंदा अजीब बंदा है जो टूट नहीं रहा। और मुझे आज भी ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के साथ वो मुलाकात याद आती है जब इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ था और इमरान खान साहब की टांग जो है वो ज़ख्मी थी और वो सामने स्टूल पे पड़ी थी। और इमरान खान साहब ने मुझे एक बात कही थी कि देखो शाहब, ये आसाब की जंग है, ये जंग
मैं ही जीतूंगा। और आज के दिन तक वो शख्स इस असाब की जंग में पूरे के पूरे निज़ाम को तने तनहा, पार्टी की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड, पूरे का पूरा निज़ाम कॉम्प्रोमाइज्ड, ब्यूरोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज्ड, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड, अदालतों को फतह कर लिया गया, तस्खीर कर लिया गया। वो डटा हुआ है, और वो किसकी वजह से डटा हुआ है? वो अवाम की वजह से डटा हुआ है, क्योंकि अवाम उसके साथ है और वो अवाम के साथ है। ये अटूट रिश्ता इस वक्त कायम हो चुका है इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान। और ये चीज़ अब पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान की स्ट्रगल फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत की बहाली, और उसके साथ ही साथ आप ये देखें कि वो शख्स, जिस शख्स को ये रियासत का बयानिया कहता है कि वो दहशत गर्दी करवाता है, जिसके ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमात हैं, जिस शख्स पर ये इल्ज़ामात हैं कि उसने 9 मई को डिज़ाइन किया, वो 9 मई का आर्किटेक्ट है, उसने फ़ौज में बगावत करने की कोशिश की, जिस शख्स को इंतशारी टोला कहा जाता है, जिस शख्स के हामी जो सोशल मीडिया पर उसकी हिमायत में बात करते हैं, उन पर दहशत गर्दी की दफात लगा दी जाती हैं, जिस शख्स के ऊपर और उसकी पार्टी के ऊपर और पार्टी के लोगों के ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमात हैं, और जिसके ऊपर इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम है, वो शख्स अगर आज दुनिया के अंदर अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद हो रहा है, तो ये इस पूरे के पूरे स्टेट और इस पूरे के पूरे निज़ाम के पिछले 3 साल के बयानिए के ऊपर ऐसी बिजलियाँ गिरी हैं, ऐसी बिजलियाँ गिरी हैं कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अवार्ड जीतना ना जीतना ये सेकेंडरी है। ये इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड है कि इसके लिए नामजद होना, इसके लिए नॉमिनेट होना, इसके लिए कंसिडर होना, उसके लिए भी जो स्क्रूटनी होती है, इट इज़ नॉट अ जोक, ये मजाक नहीं होता। और अब इमरान खान साहब जो है, उनके हवाले से हमारे पास ये इत्तलात पहुंची हैं और ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि इमरान खान साहब को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर लिया गया है। तो अब ये बयानियां बनाने वाले और इंतशारी टोला कहने वाले और दीगर क्लेम्स करने वाले कहाँ पर जाएंगे, ये बात अब समझने से हम भी कासिर हैं। इसके साथ ही साथ जो सिचुएशन है इस वक्त, आप सूरत हाल को समझें कि जो निज़ाम है वो ये चाहता है कि जी इमरान खान साहब एक जानिब अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल कर दें और दूसरी जानिब कौमी यकजहती और नेशनल कंसेंसस जो है वो दहशत गर्दी के खिलाफ कायम करें। हार्डन द स्टेट कमेटी बन गई, अभी कुछ कानून साजी जो है वो 7 अप्रैल से होनी है, और ऑब्वियसली वो कानून साजी आर्मी चीफ की जो सिफारिशात कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में थी, उनकी रोशनी में होगी, और 2 हफ्ते तक कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास चलेगा। अब अपोजिशन ने बाइकआउट किया तो अपोजिशन फिर इस कानून साजी का भी बाइकआउट करेगी। इसीलिए सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि एस्टैब्लिशमेंट के बड़े अच्छे प्लेयर समझे जाते हैं, उन्हें लॉन्च किया गया कि भाई ना तो मैं अपोजिशन में हूँ, ना मैं हुकूमत में हूँ, मैं सालसी करवाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जी एक और इजलास बुलाया जाए कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का, और उसमें वो जमातें भी आएँ जिन्होंने बाइकआउट किया। फिर इसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने फौरी स्टेटमेंट दे दी कि जी बिल्कुल, अगर इमरान खान साहब और PTI से आप अंडरटेकिंग ले लें और वो क्लैरिफिकेशन दे दें कि जी हम आ जाएंगे कौमी सलामती के जो इजलास है उसके अंदर, तो भाई हम तैयार हैं, हम दोबारा से इजलास बुला लेंगे, यानी मिलिट्री लीडरशिप दोबारा से आके ब्रीफिंग देने के लिए भी तैयार है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब ये पूछा गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इसके ऊपर क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब ये पूछा जाता है कि जी आप अब इस सालसी की कोशिश के ऊपर क्या कहेंगे, तो PTI ने मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह दिया कि इन्होंने बेसिकली दे ट्राइड टू प्ले विद थिंग्स। हमने कहा कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं, उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में पेरोल पे इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और इमरान खान साहब शिरकत करें। इन्होंने उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से बचने के लिए कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला लिया, क्योंकि उसमें इनके पास ये जस्टिफिकेशन थी कि भाई पार्लिमानी कमेटी का इजलास है तो इसमें सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस आ सकते हैं, इसमें या तो MNAs आ सकते हैं या फिर सेनेटर्स आ सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। तो ये जो एक नुक्ता है, ये जो एक पॉइंट है, इसके ऊपर इन्होंने खेलने की कोशिश की। और जब इन्होंने कौमी सलामती का पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया तो उस वक्त भी ये चाहते तो इन द गुड फेथ इमरान खान साहब से मुलाकात करवा लेते। जब इनकी अपनी आज जान पे बनती है, जब इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल देते हैं तो रात को भी ये अडयाला के दरवाजे खुल जाते हैं, दिन में 2-2 मुलाकातें भी हो जाती हैं। बैरिस्टर गौर को हेलीकॉप्टर भी दे दिया जाता है कि फौरी जाओ, फिर फौरी तौर पर बुशरा बीबी तक रसाई भी दे दी जाती है। सुबह के वक्त आजम सवाती को भी भेज दिया जाता है कि भाई इमरान खान को कहें कि जी बड़े हालात ख़राब हैं, प्लीज़ इस मुल्क का और रियासत का सोचें, प्लीज़ खान साहब ये करें। तो आप इस मरतबा भी मुलाकात करवा सकते थे, लेकिन इस सब के अंदर ये जानबूझ के ये नैरेटिव भी बनाना चाहते थे कि जी हमें नेशनल यूनिटी चाहिए, और इमरान खान साहब को माइनस भी करना चाहते थे, इसलिए इनसे कोई बात नहीं होगी। सालसी की कोशिश करनी है तो जाओ इमरान खान से बात करो, जाओ अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 के सेल का दरवाज़ा खटखटाओ, वो हामी भरता है तो उसकी जमात, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और तारीख की बदतरीन धांधली के बावजूद इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है और बहुत ज़्यादा सीटें हैं उनके पास, उन्हें ऑन बोर्ड लेना है तो अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 के पास जाना पड़ेगा। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।